हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली आज ऐसा रहेगा कि आज हम आपके आने वाले 7 दिनों के लिए यानी कि 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के लिए एक डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग जैसा प्रेडिक्शन करने वाले हैं। पर्सनल रीडिंग काइंड ऑफ प्रेडिक्शन रहेगा। इसका यही मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी रेट बहुत हाई रहेगी और यहाँ पर हम सिर्फ 1, 2 या फिर 3 कार्ड से प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। हम 10 टैरो कार्ड्स मतलब 10 कार्ड्स प्रेडिक्शन करने वाले हैं, सेल्टिक क्रॉस प्रेडिक्शन करने वाले हैं, जो पर्टिकुलर टैरो स्प्रेड बहुत हाई एक्यूरेसी रेट के साथ आती हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो टैरो स्प्रेड हम आज यूज़ करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी पर्सनल व्हाट टू से एक्यूरेसी रेट पर्सनल रीडिंग में बहुत हाई होती है। ठीक है, सो वो पर्टिकुलर स्प्रेड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और डेफिनेटली ये रीडिंग आपको आपके पर्सनल रीडिंग जैसा फील होने वाला है। ओके, और ऐसा होने भी वाला है कि ये प्रेडिक्शन पर्सनल रीडिंग की तरह ही एक्यूरेट रहेगा। सो आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको चूज़ करने पड़ेंगे इमेजेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर आप देखो, वहाँ पर फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहाँ पर इमेजेस आपके लिए रखे हुए हैं। उन इमेजेस में से एक इमेज आप इंट्यूटिवली चूज़ करके फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर सिलेक्टेड इमेज के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है वो क्लिक कर लो, आपको मिल जाएंगे आपके रीडिंग्स। ठीक है, यस, अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप बर्थ मंथ के हिसाब से रीडिंग देख सकते हो। ठीक है ना, तो ग्रुप नंबर 1 में आ रहे हैं उनके लिए रीडिंग जिनका बर्थ मंथ है जनवरी या फिर अगस्त या फिर अक्टूबर या फिर नवंबर। ग्रुप नंबर 2 में उनके लिए रीडिंग्स आएंगे जिनका बर्थ मंथ है फरवरी या फिर अप्रैल या फिर जून या फिर सितंबर। ग्रुप नंबर 3 में उनके लिए ही रीडिंग आने वाली है जिनका बर्थ मंथ है मार्च या फिर मई या फिर जुलाई या फिर दिसंबर। तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प सेक्शन में चले जाओ, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स दिख जाएंगे। ओके, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑफकोर्स यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी है या फिर अगस्त है या फिर अक्टूबर या फिर नवंबर देन यस दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग एंड वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पर आपके अपकमिंग 7 दिनों के लिए यानी कि 15 से लेकर 21 जुलाई के लिए एक डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग जैसा प्रेडिक्शन होने जा रहा है। अभी ये पर्सनल रीडिंग जैसा होने वाला है ये प्रेडिक्शन, इसका यही मतलब है इस प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। ओके, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। आप सभी को बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। हम बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। बेसिकली एक 10 कार्ड्स प्रेडिक्शन होने जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे इस वीक का मेन फोकस क्या रहेगा फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1।
इस वीक का मेन फोकस 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस वीक का ऑब्स्टिकल्स क्या रहेगा? ऑब्स्टिकल्स या फिर चैलेंजेस 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या आपकी ज़िंदगी से बाहर जा रही हैं इस वीक में? नहीं, ये कार्ड मैं लूँगी। ओके, एंड क्या आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्टेड हो रही हैं दिस वीक? समझ गई मैं। ओके, इस वीक में आपका स्ट्रेंथ क्या रहेगा? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इस वीक में आपका वीकनेस क्या रहेगा? द व्हील। ओके, इस वीक पर्टिकुलर ये वीक आपको कहाँ लेकर जा रहा है? सिक्स ऑफ कप्स। इस वीक का पर्पस क्या है? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस वीक का ब्लेसिंग क्या रहेगा? फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का एक गाइडेंस फॉर दिस वीक फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। ओके जी, सबसे पहली बात तो है हम बात करेंगे कार्ड नंबर 1 से, यानी कि मेन फोकस क्या रहेगा। मेरे ग्रुप नंबर 1 का मेन फोकस रहेगा करियर एंड फिनेंसेस दिस वीक। मुझे आप इस स्टेट में दिख रहे हो जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ओके, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है पास्ट से ही बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे हो, बहुत दिनों से अपने करियर एंड फिनेंसेस को एक बेहतर जगह पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो। इस वीक में भी मैं देख पा रही हूँ मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा काम एंड फिनेंसेस पर फोकस्ड हैं। लेकिन ये वीक वन साइडेड वीक नहीं रहेगा मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क पुट कर रहे हो, लेकिन वापसी में कुछ आपको नहीं दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर होने वाला है। रैदर मुझे ये कर्मा का भी कार्ड माना जाता है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है एंड एज वेल एज यहाँ पर पेंटिकल्स का भी कार्ड है, राइट। तो कर्मा की एक कॉन्सेप्ट इस कार्ड के साथ आती है, जहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट से अब तक इस वीक तक जो भी हार्डवर्क, जो भी एफर्ट्स आपने दिया है, ठीक है, जो भी हलचल आपको देखना था, बेसिकली उन एफर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेशंस, रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाला है। तो काम मिल रहा है इस वीक में, बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है। अगर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर कोई, आपकी पढ़ाई या फिर आपकी प्रिपरेशन इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी किसी के लिए वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। अगर बिजनेस है, बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स, क्लाइंट्स, ये सब कुछ मिल रहा है। तो आपके पास बिजी होने का बेसिकली रीज़न रहेगा, एक्सक्यूज़ नहीं, ठीक है, कि आप बिजी लोगों को बोल रहे हो लेकिन असल में आप बिजी नहीं हो, ऐसी एक एनर्जी नहीं रहेगी। आप सच में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहोगे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब सब कुछ ना टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, नहीं तो आपके करियर में आप जितना आपको लगेगा कि अगर लंच में 2 बजे ना करके अगर मैं 3 बजे कर लूँ तो दिक्कत हो जाएगी।
मुझे लंच 2 बजे ही करना है क्योंकि 3 बजे से मेरा एक सेशन है, या फिर 3 बजे से मुझे क्लाइंट को अटेंड करना है, 3 बजे मुझे ये काम करना है। तो बिल्कुल बहुत फिक्स्ड है, आपकी रूटीन जैसे कि बहुत फिक्स्ड है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा काम रहेगा, इनकम आ रही है। अगर इनकम ठीक नहीं चल रही थी इस वीक में, इनकम सही होने की एक संभावना है। ओके, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़, वैसे ही ऑफर्स आपको मिलेंगे जहाँ से आप इनकम कर पाओगे, ठीक है। अब ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे? ऑब्स्टिकल्स रहेंगे डिस्ट्रैक्शन। ये ऐसे कार्ड आया था ना, सेकेंड कार्ड ऑब्स्टिकल्स के बारे में हमने निकाला था। तो इस वीक में ना थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर आ सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक विजन मेरे सामने अभी के अभी आया, तो मैं बस दे रही हूँ वो विजन। सपोज आप काम कर रहे हो और काम के बीच में आप एक ब्रेक ले रहे हो, 30 मिनट्स का ब्रेक, ओके। और उस ब्रेक में आप क्या करोगे? स्क्रॉल करते करते, सपोज नेटफ्लिक्स स्क्रॉल कर रहे हो, नेटफ्लिक्स में एक आपको लगा कि ठीक है ये अभी 30 मिनट्स का ब्रेक चल रहा है, या फिर ब्रेक मैं ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर जो कोई न्यू सीरीज़ आया है इसका थोड़ा सा थोड़ा सा एपिसोड देख लेती हूँ। 30 मिनट्स बाद हम क्लोज करके फिर से काम में लग जाएंगे या फिर पढ़ाई में लग जाएंगे। अभी क्या हो सकता है, जब आप वो एपिसोड देखना शुरू करोगे तो इतना अच्छा लगने वाला है वो एपिसोड कि 30 मिनट्स के बाद आपका मन नहीं भरेगा, आपको लगेगा कि नहीं 30 मिनट्स नहीं, ये एक एपिसोड देख लेते हैं, उसके बाद ही हम पढ़ाई या फिर काम शुरू करेंगे। तो 1 आवर वहाँ पर आपने वेस्ट कर लिया, ठीक है ना। अभी जब फिर से पढ़ाई या फिर से काम में लौट रहे हो तब भी आपका मन नहीं लग रहा है। बहुत हार्ड वर्क वहाँ पर आपको करना पड़ रहा है, बहुत एफर्ट वहाँ पर आपको डालना पड़ रहा है खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर करके फोकस में रखने के लिए। आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में ये चल सकता है कि अरे मुझे ना और एक एपिसोड देखना है, और एक एपिसोड देखना, जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म करते, जल्दी जल्दी काम खत्म करते, मुझे और एक एपिसोड देखना है, ठीक है। सो ये डिस्ट्रैक्शंस चल सकती है। या फिर आपके घर पे ना हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन किसी की शादी की बातचीत शुरू हो जाए, आपके दीदी या फिर आपके दूर के किसी रिश्तेदार, कजिन, किसी की शादी की बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है। जो पर्टिकुलर डिस्कशन आपको इतना इंटरेस्ट करे कि आपका काम करने का मन ना कर सके। किसी ट्रिप के बारे में डिस्कशन शुरू हो सकती है, प्लानिंग वगैरह शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से क्या है कि उस ट्रिप के डिस्कशन में ही आप इतना ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, या फिर दिमाग में इतना कुछ चल सकता है कि काम तो करोगे लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होकर, पढ़ाई तो करोगे लेकिन डिस्ट्रैक्टेड होकर। तो ये एक चैलेंज इस वीक में रहेगा डिस्ट्रैक्शन का। कोई एक खुशखबरी या फिर कोई एक सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह कुछ तो हैप्पी मोमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं इसी वीक में है वो, ठीक है, लेकिन जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। इसको कॉल कर रहे हो, उसको कॉल कर रहे हो, इसको खबर करो, उसको खबर कर रहे हो। तो ये इस डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना, ये एक ऑब्स्टेकल रहेगा, ये एक चैलेंज रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 कार्ड क्या था कि आपकी ज़िंदगी से बेसिकली इस वीक में क्या जा रही है? एक रूटीन, एक ऐसा रूटीन जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल थे, एक ऐसा रूटीन जो अब तक आपको सर्व करती आ रही है लेकिन अब आपको सर्व नहीं करने वाली है, ठीक है। कोई एक ओल्ड रूटीन, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास काम जो है, वर्क लोड वो कम था तो आपका रूटीन अलग था। अभी इस वीक से काम का लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर आ रहा है, जिसके कारण आप जो रूटीन मेंटेन कर रहे थे वो रूटीन कंप्लीटली चेंज हो रहा है। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि इस वीक में ना आप कोई न्यू जिम ज्वाइन कर रहे हो या फिर न्यू कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ न्यू ऐसा हो रहा है जिससे क्या है कि आप कंप्लीटली एक ओल्ड रूटीन को आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। ये कार्ड इसके साथ बहुत अलाइंड है, मैं जब समझाऊंगी इस कार्ड को यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो क्या जा रहा है? एक रूटीन जा रहा है। नेक्स्ट किसी किसी के लिए ऐसे भी हैं कि कोई जॉब आपकी चेंज हो सकती है, कोई पोजीशन इस वीक में आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। कोई किसी पर्टिकुलर पोजीशन को लेट गो करना, स्पेशली करियर एंड फिनेंसेस को लेकर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पोजीशन लेट गो करना, कोई पर्टिकुलर जॉब लेट गो करना, मतलब जिस पर्टिकुलर वे में आप काम करते आ रहे थे वो पर्टिकुलर वे को लेट गो करना, क्योंकि एक न्यू वे, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू कुछ न्यूनेस यू आर अट्रैक्टिंग दिस वीक। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, डोंट वरी। बट लेट गो क्या हो रहा है? कुछ ओल्ड, कोई एक ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी रूटीन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से आप अब तक अपने लाइफ को लीड करते आ रहे थे, स्पेशली फिनेंसेस, करियर या फिर हो सकता है पर्सनल लाइफ भी, वो रूटीन कम्प्लीटली आपको बदलना पड़ेगा। कंपनी, किसी पर्टिकुलर कंपनी को लेट गो करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर पोजीशन को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है।
बिजनेस में जिस तरीके से जिस आइडिया पर आप काम कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन वो पर्टिकुलर आइडिया आपको लेट गो करनी पड़ेगी। कोई मेंटोर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीक में कोई टीचर, कोई प्रोफेसर चेंज करनी पड़ रही है इस वीक में। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। कुछ तो है जो बेसिकली आपको एक कंफर्ट जोन में रख रहा था, कंफर्ट जोन बन गई थी, वो कंफर्ट जोन आपको दूर करना पड़ेगा, लेट गो करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि इस वीक में बेसिकली आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्टेड क्या हो रही है, समथिंग न्यू। ओके, सी 8 ऑफ कप्स लेट गो के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर हमने बात किया कि कुछ तो है जो आप लेट गो कर रहे हो एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू। यहाँ पर एक सनराइज का इलास्ट्रेशन है। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू, ठीक है। कोई न्यू कंट्री में आप जा रहे हो, कोई पर्टिकुलर कंट्री को लेट गो करके इस वीक में कोई न्यू कंट्री में आप जाने के लिए वो ऑफर, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई स्टेट बदलने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी या फिर ऑफर आपको मिल सकता है। सिटी चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए अगेन कोई ओल्ड रूटीन को लेट गो करके कोई न्यू रूटीन बनाना पड़ सकता है, क्योंकि आपने जिम ज्वाइन कर लिया, न्यू जॉब भी मिल गई आपको, न्यू बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपको। तो इतना जो एक कॉम्पैक्ट रूटीन में आप रहोगे, तो जिसकी वजह से आपके लाइफ के और भी जो एरियाज है वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस को आप एम्ब्रेस कर रहे हो। सो चेंज आ रही है। क्या अट्रैक्टेड हो रही है? चेंज अट्रैक्टेड हो रही है, वो भी कुछ ऑफर के साथ, कुछ न्यूनेस के साथ, राइट। और क्या अट्रैक्ट करो? प्लेस चेंज अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लेस चेंज, रूटीन चेंज, अगेन बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आई नो, बट यस, कोई चेंज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक कंपनी छोड़ के एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलना, ये हो सकता है, ठीक है। बिजनेस में आप मुनाफा नहीं देख रहे थे, ऑर्डर्स नहीं देख रहे थे, अभी इस पर्टिकुलर एनर्जी को लेट गो करके मतलब बैठने का समय आपको मिल रहा था। अभी ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ये जो पर्टिकुलर एक एनर्जी है, इसको लेट गो करके अब ऐसी एक एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ पर आपको बैठने का समय नहीं है एंड कहीं ना कहीं इसको आप इंजॉय भी कर रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए ये सोशल मीडिया में आप काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। कोई चैनल वगैरह है आपका, कोई पेज वगैरह है आपका, ठीक है। तो उस पेज को जिस तरीके से आप उस पेज की रूटीन हो सकता है कि चेंज हो रही है, या फिर जिस तरीके से आप कंटेंट डाल रहे थे उसका टाइमिंग, उनके डेज, या फिर द रियल कंटेंट, रॉ कंटेंट ही चेंज होकर कुछ न्यूनेस आ रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम इस कार्ड को लेकर बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर वीक में आपका स्ट्रेंथ क्या रहेगा। आपका स्ट्रेंथ रहेगा पेशेंस। जितना मन को शांत रखकर, सरेंडर रखकर आप इन सिचुएशंस को हैंडल करोगे, उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टेबल ग्रोथ आप देख पाओगे। बेसिकली इस वीक में आपका स्टेबल ग्रोथ है, स्पाइकिंग वे में ग्रोथ आप नहीं देख पाओगे, लेकिन उसको देखने की क्रेविंग आप में लगी रहेगी, ठीक है। जो आपका वीकनेस बन रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इस वीक में जो आपका स्ट्रेंथ है वो है स्टेबल रहना, शांत रहना, कि चीज़ें स्लो तो चल रही हैं लेकिन यही मेरे लिए बेहतर है अभी के लिए, ठीक है। चीज़ें अभी स्लो इन द सेंस चीज़ें अभी स्टेबल चल रही हैं, ओके। आज 1 मिल रहा है तो कल 2 मिल रहा है, परसों 3 मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें आगे बढ़ी। ऐसा नहीं कि आज 5 तो कल 100, कल 200, नहीं। और यही ऐसे ही स्टेबल एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, सरेंडरिंग एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। यू विल बी एबल टू सी ग्रोथ इन दिस वीक, स्पेशली इन योर करियर एंड फिनेंसेस। आपको ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि यहाँ पर अगर कोई अपने करियर को सजाने के बारे में अब तक नहीं सोचा था, आप सिर्फ और सिर्फ होम मेकर थे या फिर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, इस वीक में आप अपने करियर बनाने के पीछे, करियर बनाने के बारे में सोचोगे, करियर के ऊपर कुछ न्यू तरीके से सोचोगे, ठीक है। सो ये तो बात है ही। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है शांत रहो, पेशेंस एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहो, स्टेबल रहो, रिकॉग्नाइज, काउंट योर ब्लेसिंग्स। इस वीक में ग्रोथ तो आपको मिल ही रही हैं, चीज़ें अच्छी हो ही रही हैं, प्रोसेस शुरू हो गया है, प्लीज़ उस प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करो। जस्ट बिकॉज प्रोसेस स्टेबल तरीके से शुरू हुई है उसके लिए मायूस नहीं होना है कि अरे 10 फॉलोअर्स क्यों मिल रहे हैं मुझे तो अभी 100 फॉलोअर्स मिलने चाहिए, हर रोज़ 10-10 करके क्यों चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये अबांडेंट एनर्जी नहीं रहेगी आपके लिए, ठीक है। सो स्टेबल ग्रोथ आपको दिखाई देने वाला है इस वीक में एंड आपको भी स्टेबल रहना है, दैट विल बी योर स्ट्रेंथ। लेकिन आपका वीकनेस क्या रहेगा? यहाँ पर आपका वीकनेस रहेगा कि आप
बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट में रहोगे। देखिए, आप एक्शन में हो वो अलग बात है, लेकिन जल्दबाजी में हो वो अलग बात है। कि अब तक आपको कोई सपोज, अब तक आपके पास उतने ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, उतने क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब इस वीक में सपोज एवरी डे आपको 5 न्यू क्लाइंट्स मिल रहे हैं, या फिर 5 to 10 न्यू सब्सक्राइबर्स, न्यू फॉलोअर्स मिल रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी क्या रहेगी, वीकनेस क्या रहेगा? एक दिन 10 फॉलोअर्स मिल रहे तो आप खुश हो रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेक्स्ट डे 20 फॉलोअर्स मिलेंगे, और जब 20 फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं, जब 10 और नेक्स्ट डे 11 मिल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मायूसी हो रही है, होपलेसनेस आ रही है कि अरे ऐसा क्यों हुआ, 10 फॉलोअर्स मिले आज, मुझे तो यहाँ पर 20 मिलने चाहिए थे, मुझे तो यहाँ पर 30 मिलने चाहिए थे। नहीं, ये जल्दबाजी, ये व्हाट टू से, फास्ट मूवमेंट की क्रेविंग करना, ये आपकी वीकनेस रहेगा, जिसके कारण आप अनग्रेटफुल हो सकते हो, जो गलत है, जो नहीं होना है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, उसको रिकॉग्नाइज ना कर सकते हो, अगेन गलत है। जल्दबाजी में बहुत सारे गलत डिसीजंस ले सकते हो, गलत एक्शंस ले सकते हो, डोंट डू इट, ठीक है। शांति रख के स्टेबल एनर्जी में रहकर काम करना, डिसीजंस लेना, ज़िंदगी को लीड करना इस वीक में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये वीक आपको बेसिकली कहाँ लेकर जा रही है, ये वीक आपको दिखाई दे, आप रिकॉग्नाइज करो ना करो, बट ये वीक आपको आपके ड्रीम्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। वो ड्रीम जो काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो, किसी किसी के लिए बचपन का कोई ड्रीम हो सकता है, किसी किसी के लिए बहुत पास्ट, लाइक 6 ईयर्स से आप ये ड्रीम देख रहे हो, ठीक है, या फिर फॉर दैट मैटर 6 मंथ से कोई न्यू ड्रीम आपका शुरू हो रहा है, या फिर शुरू हो चुका है, या फिर से फॉर 2 ईयर्स से पर्टिकुलरली कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। सो उस पर्टिकुलर ड्रीम के करीब ला रही हैं आपको ये वीक, ओके। इस वीक का पर्पस क्या रहेगा? इस वीक का पर्पस रहेगा बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना। यहाँ पर जो लेट गो ऑलरेडी हो रही हैं, अगर आप रेजिस्ट नहीं करते हो तो बहुत सारी ऐसे चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से दूर लेकर जाना, जो अब तक तो आपको सर्व कर रही थी, लेकिन अब और इस वीक में सर्व नहीं करने वाला है। नॉट ओनली इस वीक में, बट इस वीक के आगे के वीक्स, आगे के मंथ्स, आगे के सालों में भी वो पर्टिकुलर चीज़ अब आपको सर्व नहीं कर सकती है, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जगहों पर ना एक क्लोजर होकर एक न्यू डोर ओपन हो जाएगा, ऐसा आपको दिखेगा, स्पेशली अबाउट योर करियर एंड फिनेंसेस। सपोज आप अब तक अपने बिजनेस में एवरी मंथ फॉर एग्जाम्पल ओके 10,000 आप कमा रहे थे, ओके। अभी इस वीक में क्या होगा, आपको दिखेगा 10,000 आप नहीं कमा रहे हो, रैदर 10,000 की जगह अब 15,000 कमा रहे हो। तो 10,000 का जो डोर था वो क्लोज होकर एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, जहाँ पर आपको एवरी मंथ अब 15,000 मिलेंगे इस बिजनेस से, या फिर 15 to 20 मिलेंगे इस बिजनेस से। तो ऐसे बहुत सारे डोर्स क्लोज हो जाएंगे, जिसका लेसन भी आपने सीख लिया है, जो पर्टिकुलर साइकिल आप बहुत ब्यूटीफुली आप हैंडल भी कर चुके हो। बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, जिन कार्मिक अकाउंट्स के लेसन्स आप सीख गए हो। सो ऑल ओवर इस वीक का पर्पस यही रहेगा कि आपको न्यूनेस के साथ जोड़ा जाए, न्यू साइकिल के साथ जोड़ा जाए। बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स जिनके लेसन्स आप सीख चुके हो, जो चीज़ें, जो इंसान, जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको सर्व कर चुका है, उसको साफ किया जाए, क्योंकि न्यूनेस के लिए, न्यू चीज़ों के लिए, न्यू ब्लेसिंग्स के लिए, ताकि जगह हो सके, स्पेस हो सके। इस वीक में ब्लेसिंग क्या रहेगा आपके लिए? ब्लेसिंग रहेगा फिनेंशियल इनफ्लो, फिनेंशियल ग्रोथ। मैं इनफ्लो भी कह सकती हूँ, मैं ग्रोथ भी कह सकती हूँ, लेकिन इतने फिनेंशियल ग्रोथ आपको इस वीक में भेजा जा रहा है। इस वीक में जो भी हो रहा है, इस ग्रोथ को देने के लिए ही हो रहा है, ये फिनेंशियल ग्रोथ को देने के लिए ही हो रहा है। इतने फिनेंशियल ग्रोथ ये वीक प्रॉमिस कर रहा है कि अब आप आने वाले ज़िंदगी में, मतलब आने वाले वीक्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक सेव कर पाओगे। आपकी सेविंग इंक्रीज हो सकता है। अभी सेविंग कैसे इंक्रीज हो सकता है? जब आप अर्निंग भी थोड़ा ज़्यादा करोगे, है ना। तो यस, आपकी फिनेंशियल एरिया में, फिनेंशियल कंडीशन में ग्रोथ
प्रॉमिसिंग ए ग्रोथ, ये ब्लेसिंग के तौर पे यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। जो आपका है वो आपका ही है, ये आपको इस वीक में समझाया जाएगा कि आपने जो भी मेहनत से कमाया है वो कभी भी किसी और को नहीं मिल सकता, वो आप ही के लिए है, आप ही को मिलेगा, ठीक है। इसका एक झलक आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा एंड यू विल बी वेरी वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। अभी एक गाइडेंस क्या है, गाइडेंस ये है कि देखो भाई, आपकी स्टोरी आपकी है, ठीक है, आपकी लाइफ आपकी है, ये आपकी सक्सेस स्टोरी भी आपकी यूनिक, मतलब यूनिक स्टोरी बनेगा, आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स भी यूनिक है। तो किसी और के साथ खुद को कंपेयर करके, कंपैरिजन करके आप कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ सकते। रैदर इससे क्या हो सकता है, इससे आपके जो अबांडेंस है वो ब्लॉक हो सकता है, ब्लेसिंग्स जो है वो ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि इस एनर्जी में आओगे तो आप अनग्रेटफुल हो जाओगे। क्योंकि कंपैरिजन, कंपटीशन जब आप दूसरों से करोगे ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तोल मोल रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपको ऐसा लगने वाला है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी ज़िंदगी सही नहीं है, और ये आपको नहीं करना है। यहाँ तक कि आपकी गाइडेंस में आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रहा है कि देख समझ कर ना आप किसी के साथ खुद को रिजोनेट करवाएं। अगर इस वीक में आप सपोज़ किसी को देख रहे हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि काश मेरी भी ज़िंदगी इनकी जैसे हो जाए, रिमेंबर आप उनकी बस उतना ही देख पा रहे हो ज़िंदगी जितना वो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो जो दिखा नहीं रहे हैं आपको वो आप देख भी नहीं पा रहे हो, एंड यू डोंट नो वो किस मुसीबत से जा रहे हैं शायद। तो किसी के साथ रेजोनेट करवाने से पहले 10 बार क्यों 20 बार सोचें, हो सके तो मत कीजिए ये, ठीक है। नेक्स्ट और एक गाइडेंस है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए कि अपने गुस्से को काबू में रखें। गुस्से में कुछ शब्द, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करोगे इस वीक में, उस शब्द से क्या हो सकता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिलेशनशिप जिसको लेकर आप प्राउड फील करते हो, या फिर जो रिलेशनशिप आपको लगता है कि टूट ही नहीं सकता है, उस रिलेशनशिप में भी दरार पैदा हो सकता है। सो गुस्से में क्या बात आप बोल रहे हो, कि कैसे आप बिहेव कर रहे हो, कितना ब्लेम आप कर रहे हो, ये थोड़ा सा आपको देखना है। क्योंकि गुस्से में तो आप रहोगे, आपको ही पता है कि गुस्से में कही हुई बात हमेशा सच नहीं होता है, लेकिन बाद में जाकर आप उस इंसान को सॉरी बोलोगे ना, ये पर्टिकुलर चीज़ें उनके मन से तब नहीं निकलेगा, ये सारी ज़िंदगी बैठने वाला है उनके मन में, और तब जाकर आपको ही रिग्रेट फील करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आ रहा है फॉर दिस वीक। अभी लास्टली मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए एक सिग्निफिकेटर कार्ड निकालेंगे। सैक्रेड बाउंड्रीज, ये वीक आपको क्वांटम जंप कराने वाला है। अब तक जो बाउंड्री, जिस बाउंड्री में आप वाइब्रेट कर रहे थे, जिसको आप अपना बाउंड्री मान रहे थे कि अच्छा ये ऐसा ही है, यही मेरे मेंटोर हैं, यही मेरी कंपनी है, या फिर अच्छा ऐसे ही काम करना है, इसी रूटीन में मुझे रहना है, उससे आप बाहर आ रहे हो। यू आर टेकिंग अ जंप टूवर्ड्स न्यू साइकिल, टूवर्ड्स न्यूनेस, एक क्वांटम जंप। इस जंप से बेसिकली आपकी रियलिटी चेंज हो रही है, इस जंप से एक रियलिटी चेंज आपको दिखेगा अपने ज़िंदगी में। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी या फिर अप्रैल या फिर जून या फिर सितंबर, यस दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल रीडिंग। वेलकम वेलकम एंड अ बिग वेलकम, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर आज आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए, यानी कि फ्रॉम 15th जुलाई टू 21st जुलाई के लिए एक डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग जैसा प्रेडिक्शन होने जा रहा है। जाहिर सी बात है ये पर्सनल रीडिंग जैसा रहेगा, तो इसका यही मतलब है कि इस वीक का जो प्रेडिक्शन होने जा रहा है, ये इसकी एक्यूरेसी रेट बहुत हाई रहेगी, ठीक है। सो 10 कार्ड्स प्रेडिक्शन रहेगा ये। लेट्स सी क्या आता है विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट।
एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव का मेन फोकस क्या रहेगा इस वीक का। मेन फोकस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस वीक का चैलेंज क्या रहेगा, ऑब्स्टिकल क्या रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी जिंदगी से इस वीक में क्या बाहर जा रही हैं, क्या लेट गो हो रही हैं। द हैंग्ड मैन। आपकी जिंदगी में क्या अट्रैक्टेड हो रही हैं दिस वीक। चैरियट। ओह, समझ गई मैं। ओके, इस वीक का स्ट्रेंथ क्या रहेगा फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 2 का स्ट्रेंथ क्या रहेगा। 10 ऑफ कप्स। वीकनेस क्या रहेगा मेरे ग्रुप नंबर 2 का इस वीक में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है इस ये पर्टिकुलर वीक मेरे ग्रुप नंबर 2 को कहाँ लेकर जा रहा है। डेविल। इस वीक का पर्पस क्या है मेरे ग्रुप नंबर 2 के जिंदगी में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ब्लेसिंग क्या रहेगा इस वीक का। एट ऑफ पेंटिकल्स। मेरे यूनिवर्स का गाइडेंस क्या रहेगा फॉर दिस वीक। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बेसिकली सबसे पहले तो हम कार्ड नंबर 1 से शुरू करते हैं। इस वीक का मेन फोकस क्या रहेगा। इस वीक का मेन फोकस रहेगा रियलिटी चेक देना आपको। ओके, सो आप प्रिपेयर हो जाओ। और ये रियलिटी चेक क्यों आपको दिया जा रहा है, जब ये कंप्लीट एक एक करके हम कार्ड्स को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। बट यस, इस वीक का मेन फोकस रहेगा रियलिटी चेक। ओके, बहुत सारी जगहों पर ना आपको ये बताया जाएगा कि जिसको आप ट्रस्ट कर रहे थे, किसको आप ट्रस्ट कर रहे थे, कौन सच में ट्रस्टवर्दी है, कौन सच में ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपको लग रहा था कि ये पर्सन तो कभी मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकते, और आपको इस वीक में दिखेगा कि असल में ये पर्सन अब तक झूठ ही बोलते आ रहे थे। ठीक है, सो नॉट ओनली एज अ पर्सन वाइज बट बहुत सारी और भी एरियाज में, ठीक है, आपको रियलिटी चेक मिलने वाला है। किसी किसी के लिए हेल्थ वाइज भी हो सकता है। ठीक है, आप बिल्कुल भी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, जैसे तैसे आप खाना खा रहे थे, फास्ट फूड बहुत ले रहे थे, ठीक है, पानी कम पी रहे थे। अभी इस वीक में कोई पेन, कोई ऐसी इश्यूज ऑल ऑफ अ सडन कुछ ह्यूज तो नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये माइनर अरकाना है, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का आप आमना सामना आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा, ये रियलिटी चेक है कि देखो भाई आपने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ। तो अगर आपको यहाँ से खुद को निकालना है देन आपको जो भी कुछ आपने गलत किया है, जो भी कुछ मिस्टेक है उसको सुधारना है। ठीक है, तो यस, रियलिटी चेक बेसिकली इसका मेन फोकस रहेगा। रियलिटी चेक अभी जाहिर सी बात है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन में रहते हैं
और ईश्वर को पता होता है कि ये एक्सपेक्टेशन इस जगह से, इस पर्सन से, ये सिचुएशन से बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। इस लाइफस्टाइल में रहकर, इस एक्सपेक्टेशन में रहकर अल्टीमेटली हम खुद की ही जो क्या बोलते हैं, हम खुद को ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट कर रहे हैं, खुद की तबाही लिख रहे हैं हम। तो तब ईश्वर क्या करते हैं, रियलिटी चेक देते हैं कि देखो यहाँ पर तुम गलती कर रहे हो, यहाँ पर तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और जब वो रियलिटी चेक हमें मिलती है, असल में दिया तो जाता है वो अच्छे के लिए, लेकिन जब वो ब्लो आता है ना, जब वो ऐसे ऐसे टावर मोमेंट की तरह आता है ना, तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी को आप बहुत जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, और वो इंसान इस वीक में कुछ ऐसा कह दे आपको जो आपको ऑल ऑफ अ सडन मतलब बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो, और वो इंसान आपको कह सकता है कि अरे तुम सारा दिन भर करते क्या हो, तुम्हें क्या पता कि अर्निंग करना क्या होता है। तो कुछ ऐसा कह सकते हैं वो पर्सन कि आपको ऑल ऑफ अ सडन हर्ट हो सकता है कि अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इंसान, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इस इंसान से ऐसी बातें सुनने को मुझे मिलेगा, और ऐसी ही बातें मुझे इस इंसान से सुनने को मिल रहा है। अगर ये इंसान मुझे ये बातें बोल रहा है तो लोग तो बोलेंगे ही। तो कुछ ऐसा ब्लो, कुछ ऐसी दिल को कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशंस चुभ सकती हैं जो आपको रोना, आपको उस सिचुएशन में खुद को रख के रोना आ सकता है, दर्द हो सकता है। बट रिमेंबर, दिस इज जस्ट अ रियलिटी चेक। ठीक है, रियलिटी चेक दिया जा रहा है। क्यों रियलिटी चेक दिया जा रहा है वो तो बात करेंगे, लेकिन चैलेंज क्या रहेगा? चैलेंज रहेगा उस रियलिटी चेक को फेस करना, स्ट्रॉन्ग होकर फेस करके वो वर्ड मैं मिस आउट कर रही हूँ, ओ माय गॉड। अच्छा, यस, बेसिकली ये जो रियलिटी चेक आपको दिया जा रहा है, आपके लिए चैलेंज ये रहेगा कि इस रियलिटी चेक को फेस करके लेसन सीखना। लेसन वर्ड, ये पर्टिकुलर वर्ड मुझे याद नहीं आ रही थी। यस, लेसन वर्ड, लेसन जो होता है, ये रियलिटी चेक क्यों मुझे दिया जा रहा है, इससे क्या सिखाया जा रहा है, ये लेसन सीखना, ये आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। यही चैलेंज आ रहा है। कहाँ पर बाउंड्री क्रिएट करना है वो समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, किसके साथ कितना प्यार से बात करना है, कहाँ पर बाउंड्री रखना है, कहाँ पर नो बोलना है, कहाँ पर एक इंडिविजुअलिटी बनानी है, ये इस वीक का आपके लिए चैलेंज रहेगा। सो जहाँ पर भी लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी कोई रियलिटी चेक आपको मिल रही है, रिमेंबर यू नीड टू लर्न सम लेसन फ्रॉम देयर। और ये लेसन ढूंढना, ये मदर यूनिवर्स आपको इजीली नहीं ऑफ कोर्स एक फॉर्म में आकर बताएंगे कि ये लेसन तुम्हें सीखना है, नहीं, ये लेसन क्या लेसन है उसको रिकॉग्नाइज करना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा ये बातें मुझे ऑल ऑफ अ सडन क्यों सुनने को मिला है, मुझे ऑल ऑफ अ सडन पैसों के ऊपर क्यों लोग सुना रहे हैं, मैं अर्न नहीं करती हूँ, ये तो बहुत टाइम से नहीं करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए मैं तो बहुत टाइम से डिपेंडेंट हूँ लोगों के ऊपर, तो लोग तो अब तक ये तो कॉमन एक चीज़ है, लोगों ने तो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है, अभी ऑल ऑफ अ सडन लोग मुझे ऐसे ताने क्यों मार रहे हैं कि मैं अर्निंग नहीं करती हूँ। यू नीड टू लर्न द लेसन। मे बी इस रियलिटी चेक में आपको क्या लेसन सिखाया जा रहा है कि नाउ इट इज़ द टाइम टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, टू अर्न फॉर योर सेल्फ, टू बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मैंने बस एक एग्जाम्पल देकर समझाया आपको। ऐसे ही जो भी रियलिटी चेक आपको इस वीक में मिलने वाला है, इसका चैलेंज एक ही रहेगा कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनना है आपको। ढूंढ करके इसका लेसन क्या है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कहाँ पर बाउंड्री रखना है, कहाँ पर स्ट्रांग होना है, कहाँ पर वॉइस रखना है, कहाँ पर नो बोलना है, कहाँ पर यस बोलना है, कहाँ पर किसको लेट गो करना है, कट आउट करनी है ज़िंदगी से। ये सब कुछ समझना, लर्न करना एंड रेक्टिफाई करना, ये आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा इस वीक के लिए। नेक्स्ट क्या है कि आप अपने ज़िंदगी मतलब आपकी ज़िंदगी से इस वीक में क्या लेट गो हो रही है। इग्नोरेंस किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, किसी पर्टिकुलर, ये खुद को लेकर हो सकता है, खुद के हेल्थ को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को लेकर हो सकता है, पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर हो सकता है, कंपनी को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है, किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है। आप इग्नोरेंट हो,
कुछ तो है जो आपको आपके सामने ही हो रहा है, आपको बहुत सारे साइंस दिखा चुके हैं मदर यूनिवर्स, लेकिन फिर भी आप इग्नोरेंट बन के बैठे हुए हो। सच्चाई आपको नहीं दिख रही है, आपको कहाँ पर लीड किया जा रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसके कारण ऑलरेडी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे साइंस को आप मिस आउट कर चुके हो, हाथ से निकल गई हैं वो अपॉर्चुनिटीज़, वो साइंस, ठीक है। तो इग्नोरेंस इस वीक में बाहर जा रही है आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। जहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रही थी, ये एनर्जी ही बाहर जा रही है। अब क्लियरिटी आ रही है, मतलब जा क्या रही है बाहर, इग्नोरेंस, और आ क्या रही है आपकी ज़िंदगी में इस वीक में, अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, अवेयरनेस, ठीक है। क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, अवेयरनेस अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये अवेयरनेस ऐसे ही नहीं आ रही, एक डिसीजन के साथ आ रही है, मतलब कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अब तक तो आपको चीज़ें दिख नहीं रही थी, तो आप इग्नोरेंट बनकर बैठे हुए थे, इंडिफरेंटली बैठे हुए थे कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ओके। मेरी आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब आपको समझ में आने वाला, अब आपको रियलिटी चेक मिलने वाली है, समझोगे आप। यहाँ पर समझना एक चैलेंज बन रहा है, लेकिन समझ के क्या लेट गो हो रहा है, इग्नोरेंस, ना समझी जो है वो लेट गो हो रही है यहाँ पर, और आ क्या रही है, अवेयरनेस। ये जो समझ रहे हो ये एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन इस एनर्जी के साथ क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, डिसीजन। यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, सिर्फ बैठ नहीं सकते कि हाँ मुझे समझ में आ गया है कि मेरी गलती क्या है, नहीं, सिर्फ वो बोलकर आप बैठ नहीं सकते इस वीक में। आपको समझ के कुछ करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और कोई वे आउट ही नहीं है आपके पास, ओके। सपोज फॉर एग्जाम्पल हेल्थ वाइज अगर बात है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हेल्थ वाइज क्यों चीज़ें बिगड़ रही हैं, क्यों आप हेल्थ वाइज बेटरमेंट में नहीं आ पा रहे हो। समझ के आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, कोई ना कोई डिसीजन बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा इस वीक में। जो एक्शन बेसिकली इस इग्नोरेंस एनर्जी से आपको बाहर निकल के आपकी ज़िंदगी में वो चेंज ला सके, जो चेंज लाने के लिए मदर यूनिवर्स ये रियलिटी चेक आपको दे रही है। तो क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो अवेयरनेस, क्लियरिटी विथ एक्शन एंड डिसीजन। सिर्फ क्लियरिटी नहीं, एक्शन एंड डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा उसके साथ, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो भी रियलिटी चेक आपको मिले, फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है कि जिस पार्टनर के साथ आप काम करने के बारे में सोच रहे थे वो असल में आपके लिए बिल्कुल भी सही पार्टनर नहीं है। अब ये समझना, ये कोई रियलिटी चेक आपको मिल तो जाएगा, लेकिन उसको समझना आपके लिए एक चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन उसको अगर समझ जाते हो सही से, थोड़ा सा अवेयरनेस लाओगे तो समझ जाओगे तो इग्नोरेंस हट जाएगी, अवेयरनेस आ रही है। और अवेयरनेस के साथ क्या आ रही है आपकी ज़िंदगी में, कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अब डिसीजन क्या लोगे कि नहीं, इस पार्टनर के साथ अब और मैं काम नहीं करूँगी, या फिर ये पार्टनरशिप को तोड़ना पड़ेगा, कोई न्यू पार्टनरशिप, या फिर अकेले ही मुझे इस बिजनेस को संभालना है, बट आई वोंट गो विद दिस पार्टनर, आई वोंट मूव अहेड विद दिस पार्टनर। तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, कोई ना कोई डिसीजन एक्शन लेना ही पड़ेगा। अभी इस वीक में आपका स्ट्रेंथ क्या है, कुछ ऐसे लोग, बहुत कम लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करेंगे, जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको अकेले हैंडल करना है, नहीं, आपको पता है ये कौन लोग हैं। ये आपके मम्मा हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आपके फॉर दैट मैटर बच्चे हो सकते हैं, आपकी बेटी, आपके बेटे, कोई भी जो आपको पता है, कोई एक बेस्ट फ्रेंड, कोई एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको पता है, जो इस वीक में मदर यूनिवर्स क्लियरली आपको दिखाने वाला है कि दिस इज दैट ट्रस्टवर्दी पर्सन जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, जिनसे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये आपकी फैमिली हो सकती है, जो आपको होल हार्टेडली हेल्प करेंगे, हेल्प के लिए आगे भी आएंगे, उनसे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो। सब कुछ अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस वीक में ना चीज़ें हैवी हो सकती हैं आपके लिए कि अरे अब मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, ये तो मैंने सोचा नहीं था, अब ये रियलिटी चेक आ रही है, तो थोड़ा सा हैवी हो सकता है। आपको अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, आप फैमिली से डिस्कस कर सकते हो, या फिर जो आपके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, उनका आप हेल्प ले सकते हो। तो कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे आपके ज़िंदगी में जिनसे आपको हेल्प ज़रूर प्राप्त होगी, ठीक है। ये मदर यूनिवर्स ही आपको ब्लेसिंग में दे रही हैं ये स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन इस वीक का वीकनेस क्या रहेगा, सब कुछ समझने के बाद भी कुछ ना करने का मन,
ये आपका वीकनेस रहेगा। इससे आपको खुद को बचाना है। सब कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सही है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। शायद आपको इतना ज़्यादा, फॉर एग्जांपल स्मोक नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हो। वो डिटर्मिनेशन, वो कंसिस्टेंसी आप दिखा नहीं पा रहे हो। आपको पता है ये इंसान आपको झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। सब कुछ पता होकर भी आप इस स्ट्रेंथ में नहीं आ पा रहे हो, आप इस वीकनेस में ही रह रहे हो। ठीक है, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर सब आपको बोल रहे हैं कि ये इंसान सही नहीं है, इससे बाहर निकल के आ जाओ, लेकिन फिर भी वो आप नहीं कर पा रहे हो। दिस कैन बी योर वीकनेस। लोगों के मैनिपुलेशन, अटैचमेंट की वजह से, ऑब्सेशन की वजह से, कंफर्ट जोन से प्यार है आपको, इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको जो नेसेसरी एक्शन डिसीजन लेना चाहिए इस वीक में, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, अबांडेंस के साथ कनेक्टेड हो सके, वही एक्शन आपका मन नहीं करेगा कि वो एक्शन आप लो। ये एक वीकनेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब ये वीक आपको कहाँ लेकर जा रहा है? ये वीक आपको वहाँ लेकर जा रहा है जहाँ पर फाइनली अब आप अपने टफ फेज से बाहर निकल के आ सकते हो, जहाँ पर आप चेन्ड हो, जहाँ पर अब तक आप बाहर निकल नहीं पा रहे थे, अब तक आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना नहीं पा रहे थे, बेहतर तरीके से सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको करना क्या है, मिस्टेक क्या हो रही है, इशू क्या हो रही है, डिवाइन आपके लिए प्लान क्या बना के रखा है, ये सब कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस वीक का बेसिकली, ये वीक आपको कहाँ लेकर जा रहा है? ये वीक आपको वहाँ लेकर जा रहा है जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी में डेविल कौन है। कोई इंसान है, कोई आपकी कोई हैबिट है, आपकी कोई लाइफस्टाइल है, या फिर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, कंपनी है, काम है, क्या है जो डेविल बन के बैठा हुआ है, क्या है जो आपको पीछे खींच रहा है, आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये आपको इस वीक में समझ में आने वाला है। ये वीक आपको वहाँ उस स्टेज में लेकर जा रही है। ठीक है, अब क्यों या इस स्टेज में लेकर जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? इस वीक का पर्पस क्या है? पर्पस है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि इससे निकल के आप इस एनर्जी में आ सको, खुद के ट्रू सेल्फ को समझ सको, आपके खुद के लाइफ के पर्पस को समझ सको। आप हेल्पलेस, पावरलेस नहीं हो, आप अबांडेंट, अनलिमिटेड बीइंग हो। अनलिमिटेड अबांडेंस को आप ट्रैक कर सकते हो, ताकि इस एनर्जी में, इस रियलिटी में अब आप वाइब्रेट कर सको। बहुत हो गया लोगों के बारे में सोचना, बहुत हो गया लोगों के ऊपर डिपेंड करके खुद को देखना, इस पर्टिकुलर डेविलिश एनर्जी से, ताकि आप निकल के आ सको। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसका पर्पस ही है कि अब आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ना रहो। ठीक है, स्टक ना रहो, खुद को स्टक बना के ना रख, ताकि आप रख सको, खुद को देख सको कि आप असल में क्या हो, असल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है, ये समझ के ही तो आप कोई दूसरा एक्शन, कोई दूसरा डिसीजन आप ले सकते हो, राइट? तभी जाकर आपकी ज़िंदगी स्टक एनर्जी से मूवमेंट में आ सकती है ना। सो यस, इस वीक का पर्पस बेसिकली ये है। वाह, अभी इस वीक में ब्लेसिंग क्या आपको दिया जा रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक पावर टू री राइट योर ओन डेस्टिनी, एक पावर टू को क्रिएट योर ओन रियलिटी, अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है, ये सब कुछ क्यों बताया जा रहा है? किस एनर्जी के साथ कनेक्ट करवाने के लिए बताया जा रहा है? ये सब कुछ बताया जा रहा है ताकि इसके मुताबिक अब आप अपना कर्म, अपना एक्शन, डिसीजन, ये सब कुछ चेंज करके आप रीराइट कर सको अपने डेस्टिनी को, रीराइट कर सको अपने फ्यूचर को। ये पावर इस वीक का ब्लेसिंग है फ्रॉम द यूनिवर्स। और गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि कंपटीशन से मत डरो, बाउंड्री क्रिएट करने से मत डरो। अगर लग रहा है यहाँ पर मुझे मुंह खोलना है तो यस, बात करो। वॉइस रखने से मत डरो, खुद के लिए स्टैंड लेने से मत डरो। अगर लग रहा है कि यहाँ पर मुझे इस पर्सन को लेट गो करना है, प्लीज़ डू दैट।
ओके, लेट गो करेंगे तो क्या होगा अगर हम अकेले रह गए तो। रिमेंबर, ये जो भी खुलासा, ये जो भी अवेयरनेस इस वीक में आपको गिफ्ट किया जा रहा है, ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा है, ये रियलिटी चेक ऐसे ही नहीं हो रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस छुपी हुई है, जो कि ऑलरेडी हमने बात कर लिया है इसके ऊपर। सो उस पर्पस के ऊपर बेस करके एक्शन लेने से मत डरो। हो सकता है जब आप एक्शन लेने जा रहे हो, बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आपको गुमराह करने की कोशिश करें। लिसन टू योर इंट्यूजन, लिसन टू योर हार्ट। वहाँ पर कंपटीशन से मत डरें कि मुझे सब अभी ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में सब आपको ताने दे रहे हैं कि आप फिनेंशियली डिपेंडेंट हो, और इस ताने से आपको समझ में आ रहा है कि ओके, मुझे अभी इंडिपेंडेंट बनने के लिए ईश्वर बता रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अभी इस उम्र में करियर सेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत कंपटीशन है, ये है वो है। डरने की बात नहीं है, करो कंपटीशन, अगर है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, अपने साइड से आप 100% दो, मदर यूनिवर्स बाकी देख लेंगी। रिमेंबर, ये जो भी रियलिटी चेक इस वीक में आ रही है वो ऐसे ही तो नहीं आ रही है। सो बैटल फील्ड में उतरो, ठीक है, फाइट फॉर व्हाट यू वांट, उससे मत डरो, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना, खुद को प्रूव करने के लिए लड़ना, ये जायज़ है, इससे डरना नहीं है इस वीक में, ठीक है। चलो अभी यहाँ से देखते हैं एक significator card for my divine group number 2 collective for this week. Oh my God, क्वांटम जंप के लिए प्रिपरेशन, ठीक है, क्वांटम जंप के लिए जस्ट बिकॉज प्रिपरेशन चल रही है। देखो यहाँ पर क्या बोला जाए, इट्स इन यू। ये क्वांटम जंप जिस एनर्जी रेडियस में आप ले रहे हो, इस एनर्जी रेडियस को डिसाइड करने का हक आपके अंदर है, आपका है। आपको ये पावर दिया जा रहा है कि इस न्यूज़ साइकिल को आप लिखो, रीराइट करो अपने डिसीजन से, अपने एक्शन से। जिस तरीके का डिसीजन आप लोगे, जिस तरीके का एक्शन आप लोगे, आपका ये क्वांटम जंप वैसा ही होगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। अगर आपका बर्थ मंथ मार्च है या फिर मई या फिर जुलाई या फिर दिसंबर है, यस दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। और आज यहाँ पर आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए, यानी कि 15 से लेकर 21 ऑफ जुलाई के लिए एक डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग जैसा प्रेडिक्शन होने जा रहा है। ऑफ कोर्स ये पर्सनल रीडिंग जैसा प्रेडिक्शन रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। ओके, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली ये 10 कार्ड्स प्रेडिक्शन रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि इस वीक का मेन फोकस क्या रहेगा फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू। द हैंग्ड मैन। ओके, इस वीक का चैलेंज क्या रहेगा फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। Knight of Swords. Oh. इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 3 की ज़िंदगी से
क्या बाहर जा रही हैं, क्या लेट गो हो रही हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। क्या अट्रैक्टेड हो रही हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 की ज़िंदगी में इन दिस वीक। जस्टिस, इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 3 का स्ट्रेंथ क्या रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 3 का वीकनेस क्या रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। क्वीन यहाँ पर है, किंग यहाँ पर है, वुंडेड, ओके। ये वीक मेरे ग्रुप नंबर 3 को कहाँ लेकर जा रहा है। 7 ऑफ कप्स। इस वीक का पर्पस क्या रहेगा मेरे ग्रुप नंबर 3 के जिंदगी में। चैरियट, ओके। 7 ऑफ कप्स, चैरियट, 7 अगेन। इस वीक का ब्लेसिंग क्या रहेगा फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। ब्लेसिंग्स ऑफ दिस वीक प्लीज। 4 ऑफ वॉन्ड्स। मदर यूनिवर्स का गाइडेंस क्या रहेगा फॉर माय ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, ओके। सबसे पहले तो हम कार्ड नंबर 1 से शुरू करते हैं आपका प्रेडिक्शन। बेसिकली कार्ड नंबर 1 था इस वीक का मेन फोकस, राइट। सो मेरे ग्रुप नंबर 3 माय डिवाइन कलेक्टिव, आप लोगों के ज़िंदगी का इस वीक का मेन फोकस रहेगा चेंज, ठीक है। चेंज आ रही हैं और ये उसी जगह पर चेंज आ रही हैं जहाँ पर शायद आप कहीं ना कहीं चेंज को क्रेव कर रहे थे, चाहे ये रिलेशनशिप बोलो, हेल्थ बोलो, करियर बोलो, ठीक है। ये वो चेंज हैं जो चेंज जिस चेंज को लाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत घिसना पड़ रहा था कुछ, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। सो बेसिकली यस, चेंज आ रही हैं, ओके। मेन फोकस रहेगा कि इस वीक में आपके ज़िंदगी के उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर फॉर दैट मैटर ओवरऑल लाइफ में एक चेंज आ सके, ओके। बहुत समय हो गया, एक पॉज को आप देख रहे थे, बहुत समय से एक पॉज आप देख रहे थे, बहुत समय से आपको इंतज़ार करनी पड़ रही थी, बहुत समय से आपको आंसर ढूंढना पड़ रहा था। लेकिन इस वीक में ये जो भी एनर्जीज़ है ना, ये एनर्जीज़ अब और आपको नहीं दिखने वाला है अपने ज़िंदगी में, क्योंकि इस वीक में एक चेंज आने की कोशिश रहेगी, ठीक है। अब चैलेंज क्या रहेगा इस वीक का, बेसिकली ये जो चेंज आ रही है ना, ये चेंज किसी न किसी सोर्स से तो आने वाली है ना। ऑल ऑफ अ सडन कैसे सुबह उठोगे और सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सोर्स से आने वाली है। तो चैलेंज ये रहेगा, ये जो जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर आपको अच्छे से बता रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। जब किसी चीज़ के लिए हम इंतज़ार करते हैं, ठीक है, और जब वो चीज़ हमें किसी पर्टिकुलर सोर्स से मिलती है ना, तो हम बिना सोचे समझे ग्रैब कर लेते हैं, टेम्प्टेड हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा। जैसे कि सपोज हमें जॉब नहीं मिल रही है बहुत टाइम से, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जॉब नहीं मिलने के कारण जब तुरंत कोई भी जॉब ऑफर लोग देते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेस्परेट एनर्जी में लोग कभी कभार ये भी नहीं देखते हैं कि एट ऑल ये ऑफ़र स्कैम है मेरे लिए, या फिर सच में ये ऑफ़र अच्छा है, या फिर ये लोग ही स्कैमर्स हैं, बैकग्राउंड सही है या नहीं, हम ये सब कुछ नहीं देखते। हम तुरंत ग्रैब करके
आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत होता है उस एनर्जी में, बट ये गलती हम करते हैं जल्दबाजी में। और यहाँ पर भी एक लेसन हमेशा सबको मदर यूनिवर्स सिखाती है कि देखो भाई, अपना बैलेंस कभी नहीं खोना है, चाहे ज़िंदगी सैड चले, चाहे ज़िंदगी खुशी हैप्पीनेस में रहे, हैप्पीनेस में भी जल्दबाजी में कोई प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए, या फिर सैडनेस में भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना। हमें बैलेंस हमेशा मेंटेन करनी होती है। तो यहाँ पर चैलेंज क्या रहेगा, सेम काइंड ऑफ चैलेंज रहेगी। बेसिकली ये जो चेंज है ना, ये चेंज कोई ना कोई सोर्स के थ्रू आ रहा है, जो सोर्स को देखते हुए आप काफ़ी ज़्यादा टेम्प्टेड हो सकते हो, ठीक है, कि अरे बाप रे ये करके देखते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छा एक ऑफर है, ये तो बहुत अच्छी एक आइडिया है, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी आइडिया तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है उसके ऊपर, ठीक है। आप बिना सोचे समझे इस वीक में ना बहुत सारे डिसीजंस, एक्शंस ले सकते हो। ये क्रेविंग इतना ज़्यादा, ये टेम्पटेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि इससे बचना, खुद को बचाना, खुद को बैलेंस में रखना आपके लिए एक चैलेंज बन रहा है। आई होप कि मैं चैलेंज को समझा पा रही हूँ आपको, ठीक है। जो भी सोर्सेज, जो भी ऑफर्स, जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, जिसके थ्रू शायद आपके ये चेंज आप ला सकते हो, इसको बिना ही प्लानिंग किए, स्ट्रैटेजीज बनाए, बिना सोचे समझे अच्छे से बैकग्राउंड चेकिंग किए बिना आप कुछ भी ग्रैब करके किसी भी तरीके से आप एक्शन ले सकते हो, किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर आप डिसीजन ले सकते हो, जो बाद में जाकर नॉट सो गुड साबित हो सकता है। तो पहले डिसीजन लो, पहले बैकग्राउंड चेक करो, नॉट ओनली बैकग्राउंड चेक, बट जो आइडिया आप अपने दिमाग में आ रहा है, वो आइडिया तुरंत उस आइडिया के पीछे दौड़ने से पहले प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजाइज करो, उस आइडियाज़ के लूप होल्स देखो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं तो इस वीक में पैसे खर्च हो सकते हैं, बेकार पैसे वेस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा एनर्जी ड्रेन हो सकता है। सो ये चैलेंज रहेगा आपके लिए। फाइन। अब इस वीक में बेसिकली आपकी ज़िंदगी से क्या बाहर जा रही हैं, क्या अट्रैक्टेड हो रही है, मैं ये हर एक फाइल में अलग अलग से समझा रही थी, लेकिन आपके लिए मैं दोनों एक साथ समझाने वाली हूँ क्योंकि दोनों बहुत अलाइंड हैं। सो क्या बाहर जा रही हैं, इस जस्टिस को पाने के लिए जो घिसना आपको पड़ रहा था बेसिकली किसी चीज़ में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो घिसने की जो वो ग्राइंडिंग स्टेज जो आप देख रहे थे ना, वो ग्राइंडिंग स्टेज यहाँ पर इस वीक में ख़त्म होती है। और उस ग्राइंडिंग स्टेज से अब आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कार्ड नंबर 4 के साथ जस्टिस अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये कोई लीगल इशू हो सकता है, सपोज कोई लीगल इशू में आप थे, कोई किसी लीगल इशू को आप देख रहे थे, फॉर एग्जांपल सबके साथ रिजोनेट नहीं करने वाली हैं, जिसके साथ रिजोनेट कर रही हैं अच्छी बात है, जिसके साथ रिजोनेट बिल्कुल भी नहीं कर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेंस को बस लेना है और अपने सिचुएशन के मुताबिक एसेंस को अप्लाई करनी है, ठीक है। आप अवेकेंड हो, आई एम श्योर आप कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर जो चेंज जिस भी एरिया में, सपोज फॉर एग्जांपल लीगल किसी पर्टिकुलर केस में आप फंसे हुए थे, उसमें जीत हासिल करने की बहुत कोशिश चल रही थी आपको, इसके लिए ही आप इंतज़ार कर रहे थे विद द हैंगमैन एनर्जी, ठीक है। अभी वहाँ पर चेंज तो आने वाली है, ठीक है। किसी ना किसी ऑफकोर्स सोर्स से ही आपको ये चेंज आ रही हैं, आप ला सकते हो, लेकिन इस सोर्स के ऊपर जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो, प्लीज़ सोच समझ के बात करना है, सोच समझ के आइडिया एग्जीक्यूट करना है, सोच समझ से के कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो जो भी डिसीजन एंड एक्शन ले रहे हो ये चेंज लाने के लिए सोच समझ के, ठीक है। आफ्टर दैट ये जब आप कोई जो भी डिसीजन एक्शन ले रहे हो, उससे क्या हो सकता है इस वीक में कि ये जो बार बार आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा था, बार बार आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे थे इस पर्टिकुलर लीगल केस के लिए, जो ग्राइंडिंग स्टेज, जो घिसने की एक स्टेज आप देख रहे थे, ये जो हैरेसमेंट की एक स्टेज आप देख रहे थे, ये फाइनली अभी खत्म हो रहा है, मतलब लेट गो हो रही है इस वीक में, ठीक है। लेट गो होकर क्या आ रही है, अट्रैक्टेड क्या हो रही है, जस्टिस अट्रैक्टेड हो रही है, ठीक है। सो फॉर दैट मैटर अगर बात ऐसी है कि आप यहाँ पर कोई बार बार इंटरव्यूज़ दे रहे थे, ठीक है, लेकिन इंटरव्यूज़ आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक आप नहीं कर पा रहे थे, इस वीक में क्या होने वाला है, सोर्सेज बहुत सारे रहेंगे, उनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा जॉब ऑफर आपके लिए सच में सही साबित हो सकता है। थोड़ा सा टाइम लेकर सोचकर ग्रैब करके आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, सोच समझकर बात करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि पास्ट के कौन से मिस्टेक आपने किया था इंटरव्यू में, वो मिस्टेक, वो बातें, वो चीज़ें आपको फिर से दोहरानी नहीं है न्यू इंटरव्यूज़ में। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इस वीक में क्या होगा, ये जो बार बार इंटरव्यू देने, अगेन घिसने की जो पीरियड थी, ये अभी खत्म होती है, लेट गो होती है, एंड यहाँ पर जस्टिस यानी कि
जॉब ऑफर भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है ना, तो जॉब ऑफर आपको मिल रही है, फाइनली एक कोई ऑफर लेटर आपको मिल रही है, ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी है यहाँ पर। अगर बात डिवोर्स की है, देन अगेन डिवोर्स ना मिलना, बार बार उनको कॉल करना, उनके फैमिली से बात करना, बार बार कोर्ट कचहरी करना, बार बार रिक्वेस्ट करना, बेग करना, ये अभी ख़त्म होता है। एंड म्यूचुअल डिवोर्स का जो न्यूज़ आपको सुनना था बेसिकली, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। किसी किसी के लिए शादी भी हो सकती है कि शादी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, शादी ना मतलब लोग आपको देखकर जा रहे थे, यही प्रोसेस बार बार चल रही थी, अब खत्म हो रही है ये प्रोसेस, ठीक है। अब ये इंतज़ार खत्म होकर अब क्या हो रही है, क्या ट्रैक कर रहे हो, शादी, रिश्ता फिक्स होना, डेट फिक्स होना, ठीक है, रजिस्ट्री मैरिज का रिश्ता फिक्स होना, मतलब डेट फिक्स होना, ये सब कुछ आप ट्रैक कर रहे हो, ओके। अभी इस वीक का स्ट्रेंथ क्या रहेगा, इस वीक का स्ट्रेंथ रहेगा आपका मैनिफेस्टेशन पावर। आप जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, जो भी जिस तरीके से आप इमेजिन करोगे, वो ही उसके मुताबिक प्रोसेसिंग शुरू होता हुआ इसी वीक में आप देख पाओगे, ठीक है। सो आपके एफर्ट्स, आपके हार्ड वर्क, आपके इमेजिनेशन, आपके कम्युनिकेशन, आपके प्रेयर्स, इनमें बहुत स्ट्रेंथ रहेगा इस वीक में। सो प्लीज़ यूटिलाइज दीज पावर्स वेल। लेकिन इस वीक का वीकनेस क्या रहेगा, ईगो मैग्नीफाई होना। हो सकता है जो भी चीज़ें अभी धीरे धीरे इस वीक में आपको दिखेगा कि काम बन रहा है आपका, इसके चलते आपके अंदर थोड़ा सा ईगो मैग्नीफाई हो सकता है कि देखो भाई मैंने करके दिखाया, देखो भाई मेरी शादी हो रही है, जब तक शादी नहीं हो रही थी लोगों ने बहुत ताने मारे हैं मुझे, अभी शादी हो भी रही है बहुत गुड लुकिंग एक पर्सन के साथ, बहुत फिनेंशियली रिच एक पर्सन के साथ, तो आपकी ईगो मैग्नीफाई हो रही है, इससे बचना है आपको, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद को एक पोजीशन में इमेजिन करना और इमेजिन करके हैप्पी होना वो अलग बात है, लेकिन खुद को वहाँ पर इमेजिन ऐसे कर रहे हो कि आप मतलब उस इमेजिनेशन में भी ईगो है, उससे बचना है, उसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना है कि ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कि आपका कॉलर हाई हो रहा है, आप जब वो बनोगे तो किसी से आप बात नहीं करोगे, जो रिलेटिव्स आपके पीठ पीछे बात करते हैं, ठीक है, उनको तो आप ऐसे देखने वाले हो, ऐसे उनके सामने से जाने वाले हो जैसे कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश करूँ, ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ओके। आपकी ईगो आपकी इस कंप्लीट प्रोसेस को स्टॉप कर सकता है, डिले कर सकता है, ये आपकी वीकनेस रहेगा इस वीक में। आपके दिमाग में ना ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज को आप दोहराओगे, जिन सिनेरियोज में आप उन सारे इंसानों के बारे में सोचोगे, उन लोगों के बारे में सोचोगे जो कभी या फिर आज तक आपको ताने मारते हैं, गलत शलत बोलते हैं आपको लेकर, ठीक है ना। कभी उनके सारे उनके बारे में आप क्या सोचोगे कि एक दिन तो हम ऐसे इमेजिनरी आप सिचुएशन बनाओगे कि ऐसे हम यहाँ तक पहुँचेंगे, सबसे पहले तो उनको एक तमाचा हम मारेंगे, या फिर सबसे पहले तो उनके सामने से वो गाड़ी खरीद के हम आ जाएंगे। ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, ठीक है। आप हैप्पीनेस के बारे में सोचो, मतलब आप वो पोजीशन हासिल करोगे तो मम्मा के लिए क्या करोगे, या फिर स्पाउस के लिए क्या करोगे, या फिर इसके लिए क्या करोगे, खुद के लिए क्या करोगे, ठीक है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, उसका वो काम भगवान का है, वो काम भगवान करेंगे, ठीक है। किसी की तबाही मांगना, किसी के कि आप बड़े हो जाओगे उसके सामने, ये सोचना, ये डिविनिटी नहीं हो सकती, ठीक है। हमें तो ईश्वर की तरह बनना है ना। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंसान ईश्वर बन सकते हैं, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो एटलीस्ट उनको आइडॉल तो मान ही सकते हैं, है ना, कि एटलीस्ट एक डिवाइन एनर्जी खुद में रखना, ताकि हम डिविनिटी को ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो भाई, जो पीछे बात करते हैं ना वो पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ पीठ पीछे ही बात करते रहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी तो लो है, तो हायर चीज़ें तो वो अट्रैक्ट नहीं करती हैं। लेकिन जो सामने खुद के बारे में सोचकर सिर्फ हैप्पीनेस को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पीछे जो भी बोल रहे हैं वो सब कुछ भगवान के ऊपर सरेंडर कर देते हैं, वो जो इंसान होता है ना वही सक्सेसफुल बन पाता है। तो इस वीकनेस से आपको थोड़ा सा इस वीक में बचना है, ठीक है। अभी ये वीक आपको कहाँ लेकर जा रहा है, ये वीक आपको ऐसे एक स्टेज में लेकर जा रही है जहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। चाहे आप सिंपल कपड़े खरीदने जाओ इस वीक में, तो भी आपको ना
कन्फ्यूजन लगेगा कि अरे मैं कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ यार इतने सारे कपड़ों के बीच में, ठीक है। आप सपोज फॉर एग्जांपल कोई पार्टी में जाने के बारे में सोचो, वहाँ पर भी ना आप ऐसे ऐसे देखोगे कि आपके दिमाग में दो ख्याल आ रहे हैं। एक साइड तो बोल रहा है कि हाँ मुझे जाना है इस पार्टी में, और एक साइड बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो हर एक सिचुएशन में ना आपको कन्फ्यूजन मतलब ऑप्शंस एंड चॉइसेस दिखेगा, ठीक है, आपके मन में। नॉट ओनली आपके बाहरी दुनिया में चॉइसेस आ रही हैं, चॉइसेस तो बाहरी दुनिया में आ ही रही हैं, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर भी बहुत सारे डिसीजंस में भी चॉइसेस आ रहे हैं। तो ये वीक आपको यहाँ लेकर जा रहा है। लेकिन क्यों, इसके पीछे का पर्पस क्या है, इस वीक का पर्पस क्या है? इस वीक का पर्पस है आपको डिसीसिव बनाना। इस वीक का पर्पस है प्रोग्रेस लाना आपके ज़िंदगी में, डिसीसिव बनाना आपको, एक ग्रेट डिसीजन मेकर बनाना आपको, ठीक है। इस वीक का पर्पस ये रहेगा आपको अचीवर बनाना, ठीक है। इस वीक का पर्पस आपके अंदर के हर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ को जगाना, खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाना, ये सारे जो चीज़ें हैं ये इस वीक का पर्पस रहेगा। ये वीक विल मेक श्योर कि ये हर एक क्वालिटी आपके अंदर से जागृत हो जाए इस वीक में, ठीक है। ब्लेसिंग क्या रहेगा? ब्लेसिंग रहेगा कोई हैप्पी न्यूज़ जो इस वीक में आपको सुनने को मिल रहा है, जिस हैप्पी न्यूज़ से आपको सेलिब्रेट करने का कोई मौका मिले, फुलफिलमेंट महसूस करने का कोई मौका मिले, हैप्पी फील करने का, पीस से सुकून महसूस करने का कोई मौका मिले। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर ब्लेसिंग, कोई एक गुड न्यूज़, ओके। और गाइडेंस इस वीक का क्या रहेगा फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3? अबांडेंट कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हो जाओ। अगर किसी को देना है दुआ दो, कर्ज मत करो। कोई और आपको कर्ज कर रहा है उसके लिए भगवान देख रहे हैं। और पता है बेसिकली भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो दूसरे लोग आपको कर्ज करते हैं ना, उनका पनिशमेंट यही है कि वो सारी ज़िंदगी कर्ज ही करेंगे, वो कभी आपकी जगह नहीं ले पाएंगे। आप कर्ज नहीं कर रहे हो, कर्ज पाने के बाद भी आप भगवान के सामने ये बोल रहे हो कि भगवान उनको माफ़ कर दीजिए, उनका भला कीजिए। जब ये बोलते हो आप, तो आपको वो पोजीशन भगवान देते हैं और उनको उन्हीं के जगह पर रखते हैं। वो कभी आपके पोजीशन में नहीं आ सकते, वो वहीं से कर्ज करते रहेंगे, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन अगर उनके वाइब्रेशन में उतर के या फिर खुद को लाकर अगर उन लोगों को कर्ज करने जाते हो, देन उस पोजीशन में आप भी नहीं पहुंच सकते जिस पोजीशन में आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं तो एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ही एक इनोसेंट पर्सन हूँ, तो मैं तो कर्ज कर ही सकती हूँ, अगर वो कर्ज करे तो मैं भी कर्ज कर सकती हूँ। नहीं, अगर ये ख्याल भी आपके अंदर आ रहे हैं, देन रिमेंबर आपको आपकी इनोसेंस ढूंढना है फिर, ठीक है। आपको साफ करनी है अपने अंदर के धूल को। एक इनोसेंट पर्सन, एक बच्चा, ठीक है, जो एक बच्चा होता है ना, एक बच्चे को आप कर्ज करके देखो, उसके साथ फिर से नेक्स्ट डे खेलने जाओ, वो फिर से खेलेगा आपके साथ, वो आपको कर्ज नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बाउंड्री मत बनाओ, ज़रूर बाउंड्री बनाओ, लेकिन कर्ज करना एक बहुत अलग बात होती है वो, ठीक है। आप उनसे बात ही मत करो, उनके साथ आप कॉन्टैक्ट मत रखो, चलेगा। आप ये सोच रहे हो कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो हमारे टॉक्सिक फैमिली के साथ हम कांटेक्ट ही नहीं रखेंगे, चलेगा। लेकिन किसी को कर्ज करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पता नहीं मुझे स्पिरिट्स क्यों इतना कुछ बुलवा रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव के लिए, बट अगर मेरे मुंह से ये बाहर आ रहे हैं, इसका यही मतलब है कि किसी के साथ तो ये रिजोनेट करने वाला है, किसी को सीरियसली ये समझने की ज़रूरत है मेरे ग्रुप नंबर 3 में, दैट देयर इज़ सीवियरली रॉन्ग इन कर्सिंग समवन, ओके। चाहे कोई भी हो, ओके, और कुछ भी किया हो उन्होंने आपके साथ, ठीक है। पनिशमेंट, लीगली पनिशमेंट की जांच करना और भगवान के सामने जाकर सरेंडर करना वो अलग बात होती है, लेकिन आप खुद में बार बार सोच रहे हो कि उसकी तबाही हो जाए, तबाही हो जाए, तबाही हो जाए, ये बिल्कुल अलग एनर्जी है, ठीक है। अब इट इज़ योर कॉल, ठीक है, आपकी ज़िंदगी है, आप अवेकेंड, आई होप कि आप अवेकेंड हो, अवेयरनेस में हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, अब आप देख लो, ठीक है। बट यस, गाइडेंस तो यही है इस वीक के लिए कि हैप्पीनेस को स्प्रेड कर सको तो स्प्रेड करो। अगर हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए आपके झोली में नहीं है कुछ दूसरों के लिए, देन कुछ स्प्रेड मत करो, चलेगा फिर, ठीक है। लेकिन अगर
if you think that you have to put something in the plate, then please put smiles and laughter. Okay, जोक मारो, स्माइल्स दो लोगों को, लोगों के चेहरों पर स्माइल लाने की कोशिश करो, चाहे ये स्ट्रेंजर हो या फिर नीडी कुछ लोगों कुछ डोनेट अगर कर सकते हो वो करो, ठीक है। क्योंकि ये वीक आपको गाइडेंस दे रहा है, मतलब मदर यूनिवर्स इस वीक के लिए यही गाइडेंस दे रहा है कि ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करो, जितना हो सके ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करो, ठीक है। यू नो गुस्से को स्प्रेड करके, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन स्प्रेड करके कुछ फ़ायदा नहीं है। रादर पशु पक्षी को खाना खिलाओ, ठीक है, लोगों के सामने और भी यू नो हैप्पीनेस को स्प्रेड करो लोगों के आगे। ओके, अगर नीडी लोगों को खाना खिलाओ थोड़ा सा, ठीक है। किसी बच्चे को अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो इस वीक में किसी यू नो जो स्ट्रीट्स में रहते हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनमें से कोई किसी एक बच्चे को कोई कपड़े खरीद के दे दो, ठीक है। अभी तो आई डोंट नो, अभी आप लोग के शहर में भी अगर रेन मतलब बारिश बहुत हो रही है, ठीक है, तो आप यू नो कुछ अम्ब्रेलाज खरीद के आप लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। ओके, इससे क्या होगा, इस वीक में आप 10% करोगे, आप 50% ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, जो आपके आने वाले वीक्स, आपके आने वाले ज़िंदगी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी लास्टली मेरे ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव के लिए एक सिग्निफिकेटिव कार्ड निकालेंगे। इवॉल्व इनटू योर कॉम्प्लेक्सिटी। सी, ये जो भी कुछ यहाँ पर बताया गया है एक ही कार्ड में समअप होती हैं कि आपको इवॉल्व होना है इस वीक में, एक नेक्स्ट स्टेज में जाना है। नॉट ओनली आपके बाहरी दुनिया में, नहीं, आप सिर्फ बाहरी दुनिया में ही, मतलब आपके करियर में, फिनेंसेस में, या फिर लीगल केस में, या फिर शादी में, आप मतलब मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में ही आप सिर्फ आगे यू नो एक स्टेज ऊपर जा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आप अंदर से भी इवॉल्व हो रहे हो, अंदर से भी आप अपने बहुत सारे लेयर्स को समझ पाओगे इस वीक में, ठीक है, कि आपका एक जेलस वर्जन भी है, उसके साथ डील करना है। आपके अंदर एक ऐसा वर्जन है जो लोगों को कर्ज भी करता है, जो उनके तरह ही है जिनको आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर लेयर के साथ काम करना है। तो बहुत सारे ऐसे लेयर्स को दिखेगा और उनके साथ डील करनी पड़ेगी। दिखेगा ऐसे ही नहीं दिखेगा, दिखाया जा रहा है ताकि आप उनके साथ, उन शैडो लेयर्स के साथ डील कर सको, खुद को हील कर सको एंड इवॉल्व हो सको इनटू योर ट्रू वर्जन। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।